गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एडिटिंग इन एमएस वर्ड 2010। दिस इज चैप्टर 3 ऑफ योर कंप्यूटर बुक. So we will understand first of all that what is editing actually. So let's start with our very first slide. Editing in MS Word 2010. That's the topic which we'll be covering. हम आज कवर करेंगे. Editing is a process to make changes to your Word document. इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर मुझे अपने Word document के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो उस चेंजेस करने के प्रोसेस को मैं कहूँगा एडिटिंग. अब बात करते हैं कि एडिटिंग में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. अगर हमें एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें हम जो एडिटिंग कर सकते हैं कि हम उसमें कोई टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं या किसी टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं या फिर हम जो है किसी भी टेक्स्ट को जो है रिप्लेस कर सकते हैं. जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसे हम बदल दें. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम एमएस वर्ड 2010 के अंदर एडिटिंग के थ्रू कर सकते हैं. अब बात ये आती है हम एडिटिंग कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम एडिटिंग कर सकते हैं. सो सबसे पहला जो हम काम करेंगे एडिटिंग के अंदर हमें जो है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा. राइट. हमें हमारा पहला जो काम होगा जो हम एडिटिंग के लिए करेंगे वो करेंगे कि हमें उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो भी चीज़ हमें बदलनी है हमें एमएस वर्ड फाइल के अंदर उतने टेक्स्ट को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा. अब सिलेक्ट करने के लिए हमें किन चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें कोई ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकें. तो सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका है वो ये है कि हम माउस की मदद से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो मैं जो हूँ उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने से वो वर्ड मेरा सिलेक्ट हो जाएगा. अगर मुझे एक लाइन को पूरा सिलेक्ट करना है तो मैंने क्या लिखा है, क्लिक ऑन द सिलेक्शन बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन. मतलब लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा एक सिलेक्शन बार है वहाँ जाके हम क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन जो है हमारी वो हो जाएगी सेलेक्ट आपकी. फिर उसके बाद हम आते हैं, अगर मुझे अपना पैराग्राफ को करना है सिर्फ पूरे पैराग्राफ को तो मैं अपने पैराग्राफ के ऊपर क्या करूँगा, मैं डबल क्लिक करूँगा ऑन द पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा. और अगर मुझे अपना पूरा डॉक्यूमेंट क्लिक करना है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन बार मेरा कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अपना माउस का कर्सर लेके जाऊँगा, वहाँ मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा तो मेरा इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा. तो ये हम जो है माउस की मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करना. बिकॉज टेक्स्ट का सिलेक्शन जो होता है वो पहला काम होता है एडिटिंग करने के लिए. अब हम बात करते हैं कि जो है अगर मुझे माउस की जगह पे कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़े तो मैं कीबोर्ड की मदद से सिलेक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ, विच वी ऑल्सो शुड नो बेसिकली कि अगर हम कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं माउस की जगह पे तो हम कैसे करेंगे. तो अगर मान लीजिए कि मुझे जो है अपने किसी गिवन टेक्स्ट में सिंपली एक कैरेक्टर, मतलब वर्ड भी नहीं, एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो वहाँ मैं अपने कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट प्लस राइट एरो की मदद से पहले शिफ्ट की दबाऊंगा फिर राइट एरो की दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे और जो मेरा वो कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट हो जाए. मुझे सिंपली अपने माउस का कर्सर जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा उस कैरेक्टर के, मैं वहाँ क्लिक करूँगा और फिर मैं अपनी शिफ्ट और एरो की के थ्रू उस एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लूँगा. उसके बाद है वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. अच्छा, अगर अब जो है आपका एक चीज़ और है यहाँ में जो समझने वाली है, जो डिफरेंस है वो लेफ़्ट और राइट का है. वन कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर जो मैंने पहले बताया था आपको कि तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर मेरा कर्सर जो है वो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, मतलब उस कैरेक्टर के लेफ्ट हैंड साइड पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस राइट एरो की का इस्तेमाल करूँगा. और अगर मेरे कैरेक्टर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर मेरा कर्सर है तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करूँगा. मैं इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा इन द नेक्स्ट लेक्चर और जो वीडियो बनाऊँगा. इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक अवेयरनेस दे रहा हूँ कि इन चीज़ों के थ्रू और इन कमांड से थ्रू हम जो है अपना सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमको कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है. उसके बाद आता है टेक्स्ट टिल वन लाइन अप. अगर हमें एक लाइन अप जो हमारा कर्सर है उससे एक लाइन ऊपर की जो लाइन है उसको सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस अप एरो की. उसके बाद अगर मुझे जो है टेक्स्ट वन लाइन डाउन, जहाँ मेरा माउस का कर्सर है उससे एक लाइन नीचे मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस डाउन एरो की. ठीक है. फिर उसके बाद टेक्स्ट टिल बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मतलब ये है कि अगर मुझे जो है
अपनी जो लाइन है उसके बिगिनिंग तक सिलेक्शन करना है। जो भी टेक्स्ट है, मेरी जो लाइन है उसकी मुझे जहाँ से लाइन शुरू हुई थी वहाँ तक सिलेक्शन करना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस होम की। और अगर मुझे अपने उस लाइन की एंड तक, जहाँ वो लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ तक सिलेक्शन करना है, तो क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस एंड की। तो ये दो तरीके हैं बिगिनिंग और एंड तक सिलेक्ट करने के। ठीक है, अब हम आते हैं अब बाकी अपने तीन बेसिकली प्रोसीजर्स के ऊपर। ये टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब मुझे एक लाइन की नहीं, मुझे पूरे डॉक्यूमेंट की, जहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हुआ था वहाँ तक सिलेक्शन करना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम की। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट टिल द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसके जहाँ वो ख़त्म हो रहा है वहाँ तक मुझे सिलेक्शन करना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड की, मैं इसका यूज़ करूँगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड की का यूज़ करूँगा। और आखिर में अगर मुझे एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस ए की का ए कंट्रोल प्लस ए जो की है उसका करूँगा यूज़। और जो है मैं जो है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं पहले कंट्रोल की दबाऊँगा, फिर मैं ए जो है मैं वो दबाऊँगा, तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट हो जाएगा इन दो कीज़ का यूज़ करके। ठीक है, सो दिस वाज द वे, तरीका कि जिसके थ्रू मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई वांट कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एंड अगर आपको किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। एंड मैं डेफिनेटली अब इसको आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊँगा कि मैं जो हूँ ये जो मैंने बेसिकली आपको बताया है कि माउस और कीबोर्ड के थ्रू हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको कमांड्स बताई हैं, जो तरीके बताए हैं थ्रू माउस, उसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई कीबोर्ड और माउस के बारे में। सो एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर। थैंक यू।